सुहागरात की रात थी और जो दूल्हा था वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसको बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। बार बार असफल होता और दोस्तों फिर कोशिश करता और फिर भी बात नहीं बन पा रही थी। अब यह सारा सिस्टम देख करके जो दूल्हा होता है उसको अपने आत्मग्लानि अंतर्मन से हो रही थी। फिर दूल्हे को अपने बचपन का एक दोस्त याद आता है जिसका नाम होता है मोहित और उम्र होती है उसकी 27 साल। अब दूल्हा सोचता है कि मेरा काम मेरा दोस्त ही कर सकता है आज की रात, और उसके बाद अपने दोस्त के पास रात को 12 बजे के आसपास फ़ोन मिला देता है और बताता है कि भाई बात नहीं बन पा रही है और तुम जल्दी आ जाओ। और फिर यहाँ उसके आने के बाद जो होता है दोस्तों, पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आप भी देख करके कुछ सबक यहाँ से लेंगे। कहता है कि दोस्त से कि भाई बात नहीं बन पा रही है, अब तुम आ जाओ यहाँ पर और अब तो तुमसे ही बात बनेगी। और दोस्तों उसके बाद जब दोस्त इसके पास आ जाता है और फिर यहाँ इस घटना में जो होता है, पूरी कहानी जानिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक जब देखते हैं तो हमें पूरी जानकारी मिलती है कहानी के बारे में और कुछ सीखने को मिलता है, पूरी चीज़ समझ में आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दोस्तों एक यूपी के छोटे से गांव के अंदर, जहां पर एक प्रकाश नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र फिलहाल 32 साल हो चुकी है और उसका छोटा भाई है जिसका नाम है प्रवीण। और दोस्तों प्रवीण शादीशुदा होता है और यह प्रकाश अभी तक भी इसने शादी नहीं की होती है। प्रकाश जो कि शादी से बिल्कुल मना कर दिया करता, घर वाले कहते यार तेरी शादी नहीं होगी तो तेरा कुल खानदान कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रकाश शादी की सुनते ही तुरंत मना कर दिया करता था और बार बार ये कहा करता था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। दरअसल दोस्तों असलियत में प्रकाश में कमी थी और वह बार बार सोचा करता था कि अगर इस कमी को मैं किसी न किसी तरह से घर वालों को बता दूं तो इनकी समझ में आ जाएगा कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता, लेकिन घर वालों को बताए कौन, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है। अब दोस्तों अंदरूनी कमी थी, शारीरिक कमजोरी थी अंदर की, जो शादी नहीं होने का कारण थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब छोटे भाई प्रवीण की भी शादी हो जाती है और नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आती है। प्रवीण जो कि छोटा भाई है उसका गृहस्थी जीवन अच्छे से चलने लगता है, तो माँ बाप को अब बिल्कुल अंतर मन में कहते हैं ना तालाब में तलवली सी मच जाती है और वह कहने लगते हैं कि बड़ा बेटा कुंवारा बैठा हुआ है, छोटे बेटे की शादी हो चुकी है, लोग न जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अब उसके बाद जो माँ बाप होते हैं वह प्रकाश से फिर से कहने लगते हैं बेटा शादी कर ले, फिर दोनों की शादी हो जाएगी तुम्हारी, तुम दोनों के बच्चे परिवार हो जाएंगे, फिर हमारी छुट्टी है एक तरह से, फिर हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जो प्रकाश होता है वह फिर से मना कर देता है। पर जो रिश्ते हैं प्रकाश के लिए वो अभी भी बार बार आ रहे थे, क्योंकि प्रकाश काफ़ी ज़मीन उसके हिस्से में आती थी, उसके माता पिता ठीक ठाक ज़मीन रखते थे, तो इसको देख करके उसके लिए काफ़ी रिश्ते आते हैं। तकरीबन 21 साल से ही उसके रिश्ते काफ़ी आने लगे थे, लेकिन वह लगातार तभी से मना कर रहा था और फिलहाल वह 32 साल का हो चुका था। अब एक रिश्ता उसके लिए फिर से आ जाता है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, कब तक कहलवाएगा, कब करेगा शादी, सलमान खान की औलाद बन रहा है, शादी नहीं करवा रहा। अब तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रकाश होता है उसके सामने उसकी माँ उस लड़की का फ़ोटो एकदम से आंखों के सामने कर देती है और प्रकाश की नज़र जैसे ही उस फ़ोटो पर जाती है तो दोस्तों उस फ़ोटो में जो लड़की थी बड़ी ही खूबसूरत थी, बड़ी ही सुंदर, नए नक्श बिल्कुल कटीले, और मुस्कुरा रही थी फ़ोटो में, तो मानो जैसे उसने दिल मोह लिया हो। अब दोस्तों यहाँ पर प्रकाश डेयरिंग काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मुस्कान को देखकर यह खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाता है और मन मन में सोचता है कि देखा जाएगा, जो भी होगा कुछ ना कुछ करूँगा, जैसे भी होगा मुझसे कोशिश करूँगा। अब तो उस लड़की के फ़ोटो को देख करके वह हामी भर देता है। वह लड़की थी जिसका नाम था नीलम। नीलम की उम्र थी 24 साल और प्रकाश की उम्र थी 32 साल। नीलम बहुत खुश थी, प्रकाश देखने में बहुत सुंदर लगता था और ऊपर से भाई अमीर भी था। प्रॉपर्टी आज के ज़माने में जिस पर है इसका मतलब वो करोड़पति है। इनके फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। शादी से पहले नीलम अपने पति को, होने वाले पति प्रकाश से खूब मीठी मीठी बातें करती। प्रकाश भी उससे मीठी मीठी बातें करता है और पूरे ज़िंदगी के मज़े ले रहा था।
सोच रहा था कि यार पहले कर लेता तो अच्छा रहता शादी वगैरह। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि अब इससे आगे क्या होने वाला है। अब इनकी बातचीत होती रहती है, समय शादी का आ जाता है नज़दीक, और फिर धूमधाम से प्रकाश शादी करने के लिए बारात लेकर के नीलम के घर पर जाता है। काफ़ी दोस्त थे प्रकाश के, और काफ़ी कार वार जो सवारी व्हीकल होते हैं वो बड़ी बड़ी व्हीकल की गई थी शादी में, यानी कि पूरा शो अप किया गया था। और उसके बाद धूमधाम से शादी होती है। जब फेरे पड़ रहे थे और माला डल रही थी तो नीलम की सहेलियां भी ये कहती हैं कि अरे नीलम, बड़ा बेशक है तुमसे थोड़ा बहुत, लेकिन है बहुत सुंदर, बड़ा सा तो दिखता ही नहीं है दूल्हा तेरा। और इधर दोस्तों जो प्रकाश के यार दोस्त थे वो प्रकाश के कान में बार बार कह रहे थे कि यार भाभी बड़ी अच्छी ढूंढी है। यानी कि दोनों से ही सुंदरता इतनी अति थी सुंदरता की कि मानो जैसे दोनों ही कहीं स्वर्ग से आ गए हों, इतने सुंदर थे दोनों। अब यहाँ पर क्या होता है, शादी धूमधाम से होती है और फिर ये दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद अब फाइनल जो राउंड होने वाला था इस मौसम का वो थी सुहाग रात। अब प्रकाश डर रहा था क्या होगा, कैसे होगा, क्या बोलेगी पत्नी, क्या करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर बना हुआ था। और वह अपनी इन बातों को सिर्फ एक उसका दोस्त था जिससे वह शेयर किया करता था, और उससे कहकर रखा था किसी और को मत बता देना। अब तो दोस्तों वह इंतज़ार कर रहा है कि चलो सुहागरात पे देखते हैं, कोशिश करता हूँ पारी खेल पाऊँ या जैसा भी होगा वो कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, देखता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों सुहागरात की रात आ ही जाती है, सेज सजाई जाती है, और सेज सजने के बाद अब इस प्रकाश को दुल्हन के कमरे में धक्का मार दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो प्रकाश होता है पत्नी के पास बैठता है। पत्नी बहुत खुश थी कि अब इन दोनों का मिलन होगा। प्रकाश भी पहले खूब बातें करता है अपनी पत्नी नीलम से, सोच रहा था ऐसे ही रात निकल जाए। लेकिन दोस्तों बात करते करते 12 बजे जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे का समय। अब नीलम जो होती है वो पहले ही फ़ोन पर बात करती थी तो खुल चुकी थी, एकदम से उससे कहती है कि बात ही करते रहोगे या कुछ कमाल करके भी दिखाओगे। अब तो उसके बाद दोस्तों मजबूरी में इसको कपड़े उतारने पड़ते हैं। अब दोस्तों वह कपड़े उतारता और खूब कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों बल्लेबाजी नहीं हो पाती है और वो पहली ही बॉल पर आउट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा परेशान हैरान, और उसकी पत्नी सोचती है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। अब ये यही कहता है कि मैं थोड़ा थका हारा हूँ ना, बारात में गया था, शादी वादी हुई है, तो ऐसा उससे बहाना मारने लगता है। लेकिन पत्नी इसको अपनी तरफ खींचने लगती है। इतने में ये कहता है कि तुम रुको 1 मिनट, मैं अभी थोड़ा बाहर की हवा लेकर आता हूँ। बाहर जाता है और अपने उसी दोस्त जिसका नाम होता है मोहित, जिसकी उम्र होती है 27 साल, उस पर फ़ोन कर देता है। और फ़ोन करके वह सब कुछ बता देता है और कह देता है कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, बात नहीं बन पा रही है तुम्हारे बगैर, और बात जब ही बनेगी जब तुम यहाँ पर आ जाओगे। और उसके बाद दोस्तों उसका दोस्त आव देखता है ना ताव, तुरंत अपने घर से इसके घर की तरफ चल देता है और घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है तो यह बाहर उससे मिलने के लिए जाता है और उससे जाकर के कहता है कि तुम मुझे शक्तिवर्धक गोलियां ला कर दे दो, चाहे कहीं से भी लाओ। इसका दोस्त कहता है तू पागल तो नहीं हो गया है, तुमने पहले क्यों नहीं सोचा था इस बात के बारे में कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन यह जो प्रकाश होता है यह कहता है कि मैंने वो कभी खाई नहीं है, मुझे डर लग रहा था कैसा रिजल्ट होगा, मैंने सोचा कि पहले मैं ही कोशिश कर लेता हूँ और जब बाद में देखा जाएगा या तो काम बन ही जाएगा। लेकिन काम नहीं बना, बात बिगड़ गई, तो मुझे उन गोलियों को ला कर दे दो वरना पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब तो इसका दोस्त नाक मुँह चढ़ा करके कहता है पहले बता देता तो मैं लेकर रख लेता। और वह कहता है ठीक है तुम जाओ भीतर, मैं अभी देखता हूँ कोई ना कोई जुगाड़। और इसका जो दोस्त होता है वह अब दवाई लेने के लिए गांव के मेडिकल स्टोर पर जाता है, जो कि जानकार का मेडिकल स्टोर था। उसको फ़ोन करके बाहर बुलाता है, कहता है कि यार इमरजेंसी है, मेडिकल खोलो और मुझे कुछ दवाई चाहिए। और मेडिकल वाला हंसता है तुझे क्यों चाहिए, तेरी शादी को तो बहुत दिन हो गए हैं और तू अभी भी इन चीज़ों को। वह कहता नहीं किसी और के लिए चाहिए। मेडिकल वाला समझ तो जाता है कि गाँव में शादी हो करके तो प्रकाश की ही आई है, उम्र भी काफ़ी है, तो वह चुपचाप दे देता है, कहता है ठीक है ये गुप्त बातें होती हैं। अब जो शक्तिवर्धक दवाई होती है उनको लेकर के मोहित अपने दोस्त प्रकाश के घर आकर के घर के बाहर और उस पर फ़ोन कर देता है। वह तुरंत बाहर आता है
और बाहर आकर के उसके हाथ में वह उस दवाई को थमा देता है और वह दवाई को खा लेता है। और खाने के बाद अब वह कुछ देर रुकने के बाद अपना प्रोग्राम चालू करता है। तो काम बन तो जाता है लेकिन ऐसा नहीं बनता जैसा होना चाहिए, यानी कि मामला ढीला ढाला सा ही रहता है। पर दोस्तों ये है कि भाई हाजिरी सी लग गई थी कि मतलब कहते हैं ना कि सुहागरात का वो काम हो गया था। अब तो उसके बाद क्या होता है, ये समझ जाता है प्रकाश कि भाई बिना शक्तिवर्धक गोलियों के काम नहीं बन पाएगा। तो उसके बाद यह दोस्तों दिन में ही शक्तिवर्धक गोलियां ले आता और रात के समय में अपनी पत्नी के साथ उनको खा करके यहाँ पर गुजारा किया करता। इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजरा तो दोस्तों सुबह सुबह जो दुल्हन होती है अपने कमरे के अंदर से निकलती नहीं है। जैसे नई नई दुल्हनें निकलती हैं चाय वाय बनाने के लिए जल्दी उठ जाया करती हैं, वो भी उठ जाया करती थी। लेकिन अब 1 महीने के बाद वह दुल्हन एक दिन अपने कमरे में से निकलती नहीं है। जो सास ससुर होते हैं घर के और सदस्य वह आवाज़ भी लगाते हैं लेकिन वह निकलती नहीं है। तो सास ऊपर जाकर देखती है और दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ था। और जैसे ही सास कमरे के अंदर पाँव रखती है तो दोस्तों सास के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दुल्हन तो अपने बेड पर मृत पड़ी हुई थी और जो दूल्हा था प्रकाश वह वहां से गायब था। अब तो वह शोर मचाना चालू कर देती है। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग आकर के देखते हैं कि दुल्हन की तो मृत्यु हुई पड़ी है, आंखें निकल रही थी और बहुत भयानक चेहरा था। उसके बाद पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है। गले पर निशान था। पुलिस समझ जाती है कि हत्या की गई है। और उसके बाद पुलिस उसके दूल्हे के बारे में पूछती है कि भाई दूल्हा कहाँ है इसका प्रकाश। घर वाले कहते हैं हमें तो पता नहीं जी, सुबह से ही गायब है, बस ये दुल्हन ही मिली थी हमें कमरे के अंदर। तो प्रकाश के फ़ोन नंबर से लोकेशन ट्रेस करके उसको बहुत जल्दी धर दबोचा जाता है और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, तुमने उसकी हत्या क्यों की। अब तो जो ये प्रकाश होता है यह पुलिस के सामने बौद्रिसंसी में आ जाता है, टेंशन में था फुल में। अब एकदम से ये कह देता है कि मारता नहीं तो और क्या करता सर मैं उसका, मेरा जीना हराम उसने कर दिया था। पुलिस पूछती है कैसे जीना हराम कर दिया। वह बताता है कि मेरी जब शादी हुई थी उससे पहले मैंने घर वालों से मना किया था मेरी शादी मत करवाओ, मेरे अंदर अंदरूनी कमी है, मैं पत्नी के लायक नहीं था। और उसके बाद भी घर वालों ने शादी करवा दी, लेकिन मैं घर वालों से कह नहीं पाया था कि मेरे अंदर कमी है। और शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद सुहागरात पर ही मुझे दिक्कत आ गई थी, लेकिन दोस्त की वजह से वो काम मैं उस टाइम कर पाया था दवाइयाँ मंगा करके। उसके बाद 1 महीने तक लगातार दवाइयाँ खाता रहा। दवाइयों का इन्फेक्शन मेरे शरीर पर होने लगा। मुझे ना खाना अच्छा लगता, ना मुझे नींद आया करती और बहुत बुरी हालत, जी सा घबराने लगा और सांस भी ज़्यादा चलने लगी और सर फूटा करता था, यानी कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहा करता। लेकिन इसको तो चाहिए वही चीज़, अब मैं इतनी दवाई कहाँ से खाता। और वह कहता है कि उसकी खुद की तो बस की था नहीं, दवाइयों की मदद लेकर वह जो भी कबड्डी खेला करता वो खेला करता। लेकिन अब अति हो जाती है और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद वह कहता है कि मैंने दवाई लेनी बंद कर दी। और दवाई लेनी जैसे बंद की शरीर तो सही हो गया, सिर दर्द कम हो गया और बिल्कुल शरीर की जो अकड़न जकड़न वो भी सही होने लगी। पर अब तो दोस्तों वह बताता है कि अब तो उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल नतमस्तक हो चुका था, बिल्कुल कोई करंट बचा नहीं था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब इस बात को देख करके उसकी पत्नी उससे नामर्द कहने लगती है। वह जब भी उस पत्नी के पास जाता तो कुछ कर तो पाता नहीं, तो पत्नी उससे नामर्द कहती और उसे बहुत बुरा लगता और वह जैसे तैसे झेल रहा था। लेकिन वह बताता है कि कल रात भी उसका मिशन फेल हो गया था, वह कुछ कर नहीं पाया था। उसकी पत्नी ने बहुत गंदी गंदी गालियां उसे सुनाई, कहा कि तुम शादी से मना कर सकते थे जब तुम्हारी बस की ये काम नहीं है, तो बच्चे कैसे होंगे, परिवार कैसे चलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा। तुम्हें तनक भी अकल नहीं थी कि मैं मना कर दूं, मैं किसी और से शादी कर लेती। अब तो यह इतनी बुरी तरह से झगड़ा यहाँ पर होता है दोस्तों। पत्नी जैसे गंदी गंदी गालियाँ इसको देती है, यह गुस्से में इससे रहा नहीं जाता और उसी की चुन्नी से उसके गले को घोट करके उसके प्राण पखेरु निकाल देता है, यानी कि उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद काफ़ी देर बैठा भी रहता है माथे पर हाथ रख करके, मैंने ये क्या कर दिया, और सोचता है कि मेरी ही गलती थी। मैं घर वालों को बता देता कि मेरे बस का कुछ नहीं, लेकिन शादी नहीं हो पाती उसके बाद और इसकी जान नहीं जाती और मैं अपराधी नहीं बनता। लेकिन दोस्तों अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद वह भागने की भी कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। इस तरह से यहाँ पर यह मामला खुलता है दोस्तों। अगर ऐसी कोई कमी है तो उसके बारे में खुलकर बताएं भैया, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, वरना ऐसे कर्मकांड अगर गलती से हो गए गुस्से में तो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद है, या तो जेल में गुजरेगी या फिर हत्याएं, मौत और घर उजड़ते हैं, ये होता ही है। तो अगर किसी के बस का नहीं है तो शादी ना करें,
अपने बारे में बताएं कि कमज़ोरी है, नहीं हो पाएगा मामला। तो दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती? सबसे पहले तो यहाँ पर माँ बाप की गलती है। उनको पता रहना चाहिए था कि उनके बेटे में कोई ना कोई कमी है, क्योंकि वह 32 साल तक शादी की मना कर रहा था। तो उनको पूछ लेना चाहिए था कि बेटा वैसी कोई बात है, थोड़ा सा विवेक से काम लेते तो शायद वह भावनाओं में बहकर बता देता। दूसरी गलती लड़के की है, लड़के को खुलकर बताना चाहिए था, उसने ये बात बताई नहीं और एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लड़की अपने सुख के लिए शादी करके आई, ना उसको सुख मिला और अंत में उसकी हत्या भी कर दी गई, ना गृहस्थी चल पाई और जीवन भी उससे छीन लिया गया। तो ऐसे मामलों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, इन चीज़ों से बच कर रहें और थोड़ा सा अगर अपने आप में कमी है तो किसी से शादी वगैरह ना करें, वरना तो घर बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है दोस्तों राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, बबलू कुमार कमेंट करते हैं और उकेश परियार कमेंट करते हैं, राम गोसाई हैं, धीरज बरनवाल हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, संदीप शाह कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, राम शब्द ने साथ कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी देश से हैं और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं, KM सेट्टी कमेंट करते हैं और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।